हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे विनती ऑर्गेनिक्स के ऊपर। मिस्टर राज कमल सिसोदिया जी ने ये डिमांड किया था कि मैं आपको आज विनती ऑर्गेनिक्स के ऊपर बात करूं कि ये कंपनी कैसे दिखती है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में समझेंगे इसका, एंड थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स भी देखेंगे कि किस तरह का फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स हैं और बिज़नेस कैसा पॉइज्ड है, और उसके बाद हम इसको चार्ट पर भी देखेंगे। मिस्टर सिसोदिया, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस कंटेंट फ्रॉम मी, एंड आई रियली अप्रिशिएट you watching my videos keenly and also having a faith on me. So before we get into the details, I would request all of you to subscribe my channel and hit the bell icon, and also don't forget to share it with your friends and family as well. So let's quickly start with Vinati Organics. अगर आप मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे तो मिस्टर विनोद सराफ is the executive chairman and is the founder of Vinati Organics Limited. He has around 50 years of rich experience in Indian chemical industry. इससे पहले जब इन्होंने विनती ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था, ही वॉज एसोसिएटेड विद भीलवाड़ा ग्रुप, मॉडर्न सिंटेक्स लिमिटेड एंड ग्रासिम इंडस्ट्रीज, एंड वॉज नॉमिनेटेड एज द MD ऑफ मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, MRPL आपने सुना होगा, उनके भी ये MD रह चुके हैं. And he was recently awarded the 2019 Hurun India Self-Made Entrepreneur of the Year as well. तो बहुत ही फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं ये. इसमें अगर आप देखते हैं करंटली MD एंड CEO मिस विनती सराफ मुत्रेजा, she has joined Vinati Organics in 2006, and she is a Bachelor of Science in Economics from Wharton School and Bachelor's in Applied Science from School of Engineering, University of Pennsylvania. तो इनकी जो एजुकेशन है बहुत ही रेलेवेंट है इस इंडस्ट्री के लिए, और इसीलिए अच्छा काम भी कर रही हैं एज फार एज हर contribution towards the organization. Over 14 years of experience in the managerial team at VOL, and spearheads the marketing, finance and operations functions at VOL. Let's talk about the history. This company has been established in 1989 to manufacture specialty organic chemicals. VOL is today the largest producer of isobutyl benzene. तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है isobutyl benzene का, and ATBS, which is acrylamide tertiary butyl sulfonic acid, in the world with a dominant market share. तो ये not only in India but across the world, this company is a leader in producing IBB and ATBS. The company's products are exported to customers in countries like Europe, America and Asia. तो बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट भी करती है ये कंपनी, एंड इनको जो कॉम्पिटिटिव एज है इन निश स्पेशलिटी केमिकल्स, कॉस्ट लीडरशिप है इनके पास, स्केल इकोनॉमीज़ इन IBB एंड टेक्नोलॉजिकल एंट्री बैरियर इन ATBS. तो बहुत अच्छा ये एडवांटेज है इस कंपनी को, एंड ये बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज़ भी कर पा रहे हैं. इन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट की थी बहुत स्मॉल कैपेसिटी पे 1000 TPA, and gradually expanded to 26,000 TPA today for its ATBS production, जहाँ पे कि एंट्री बैरियर भी बहुत, टेक्नोलॉजिकल एंट्री बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रो किया है, कैप्चरिंग अराउंड 60% ऑफ द मार्केट शेयर. जो हम एक्युलेट्स की बात करते हैं तो 30+ ईयर्स ऑफ एंटरप्राइजिंग बिजनेस एंटिटी, 30 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है ये. 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है. स्टार्ट किया था एक प्रोडक्ट से, और अभी 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में. 2 मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं इनके, और 0 लॉन्ग टर्म डेट्स एज ऑन 31 मार्च 2020. तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि 0 डेट कंपनी है ये. 35+ कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करती है, रैंक्ड नंबर 1 IBB मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, एंड 65% ग्लोबल मार्केट शेयर ऑफ IBB. तो रैंक नंबर 1 है IBB में, आइसोब्यूटाइल बेंजीन में, एंड ग्लोबल मार्केट शेयर भी अगर देखते हैं तो वही 65% ग्लोबल मार्केट शेयर है. रैंक्ड नंबर 1 इन ATBS मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, एंड 65% वहाँ पर भी ग्लोबल मार्केट शेयर इनके पास है. तो बहुत अच्छे से लीडरशिप इनकी बनी हुई है, बरकरार है. अब अगर हम बात करते हैं इनका कुछ जो आने वाला समय कैसा होगा, तो दे हैव बीन यूजिंग सरप्लस कैश. जो भी सरप्लस कैश है उसको वो फंड कर रहे हैं ग्रोथ के लिए थ्रू एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स. तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपनी
अपने R&D में इन्वेस्ट कर रही है, इनोवेशन में इन्वेस्ट कर रही है, बिकॉज सेम प्रोडक्ट्स अगर कंपनी लेके जाती रहेगी सेम कस्टमर्स के पास या नए कस्टमर्स के पास, तो उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है हर प्रोडक्ट्स की। तो ये अच्छे से R&D में भी फोकस कर रही है। फोकसिंग ऑन डेवलपिंग अ न्यू प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्यूटाइल फिनॉल इन इज़ अनदर माइलस्टोन। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक ब्यूटाइल फिनॉल में ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप कर रही है। दे आर द सोल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड दे बिलीव इट कैन रिजल्ट इन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ऑफ 400 करोड़ अ ईयर विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो अभी जो इन्होंने केपेक्स लगाया था, उस केपेक्स को अगर आप देखते हैं तो उससे ये बात कर रहे हैं कि आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर्स में 400 करोड़ से ज़्यादा का इनको एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि FY21 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ मैनेजमेंट का कहना है 50 से 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस साल आ सकता है फ्रॉम दिस केपेक्स फैसिलिटी। The company has about a dozen other chemicals in research and development phase। तो ये बहुत, मैं जैसे बता रहा हूँ कि सरप्लस जितना भी फंड है वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं और R&D में खर्चा कर रहे हैं, और विच कैन फ्यूल देयर ग्रोथ इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एज वेल। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो भी प्रॉमिसिंग है फॉर इंडिया, एज चाइनाज़ मार्केट कंटिन्यूज टू श्रिंक एंड कंपनीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर लुकिंग एट ऑल्टरनेट चैनल्स फॉर प्रोक्योरिंग वेरीड प्रोडक्ट्स। तो चाइना का मार्केट श्रिंक हो रहा है जैसे आप सभी को पता है, एंड इसी वजह से जितने भी केमिकल कंपनीज़ हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त एक उछाल आया है इन लास्ट 2 ईयर्स, और वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर अभी भी कंड्यूसिव बना हुआ है इंडिया को लेके, बिकॉज बाकी जितने भी ग्लोबली कंपनी हैं, नाउ इंडिया विल बी द मार्केट ऑफ चॉइस फॉर देम। They are the only manufacturer in India of ATBS, TBA, TOA, PTBT, PTBBA, जितने भी केमिकल्स हैं इसका ओनली मैन्युफैक्चर है इंडिया में। एंड अगर हम बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है और अगर हम वो समझने की कोशिश करें, तो आप Q2 FY21 का अगर आप इनका टोटल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देखेंगे रेवेन्यू डिक्लाइन हुई थी 10.5% से YOY, प्राइमरीली ड्रिवन बाय डिक्लाइन इन ATBS सेगमेंट वॉल्यूम्स, जो कि मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ FY20 रेवेन्यू में ATBS सेगमेंट ने कंट्रीब्यूट किया था। वहाँ से डिमांड ग्रोथ कम होने की वजह से ये टोटल जो रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है उसका मेजर कंट्रीब्यूटर ATBS ही था। EBITDA डिक्लाइन भी 15.8% YOY हुआ और 13.4% Q-on-Q भी हुआ, जो कि 84 करोड़ के आसपास आया, while EBITDA margin contracted by 241 basis points YOY to 38% on account of sluggish demand in high margin ATBS and IBB segment। तो जितना भी आप देख रहे हैं ATBS जो है इनका प्रोडक्ट वो बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है इनके लिए, एंड ATBS में टोटल जो डिमांड स्लगिशनेस आई है उसी वजह से ये सारा का सारा इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू पर भी आया है और इनका प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आया है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इनके टोटल बिजनेस में और उसके बाद हाईएस्ट मार्जिन कमांड करता है ATBS। Let's talk about the product mix. ATBS formed 37% of H1 FY21 revenues, तो 37% contribution ATBS से आ रहा है। IBB से 29% contribution आ रहा है रेवेन्यू में, और IB, HP, MTBE formed 13% revenue contribution in H1 FY21। तो आप जैसा देख सकते हैं मेजर contribution 37% ATBS से है और सेकेंड contributor इनका है IBB। Others plus customized products form 22% of H1 FY21 revenue। तो अगर ATBS में डिक्लाइन आएगा तो ऑब्वियसली सारे ही रेवेन्यू में डिक्लाइन आएगा, IBB में डिक्लाइन आएगा तो सारा ही रेवेन्यू एंड मार्जिन डिक्लाइन कर। आउटलुक की बात करते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट्स जो हैं उनके एप्लीकेशन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में पाई जाती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, वाटर ट्रीटमेंट, ऑयल एंड गैस, एग्रोकेमिकल एंड पर्सनल केयर। अगर आप FY21 की बात करते हैं, देयर इज़ सम प्रेशर ऑन द ऑयल रिलेटेड एप्लीकेशन। सो ऑयल एंड गैस में जो एप्लीकेशन यूज़ होती है बेसिकली ATBS जो है वो ऑयल एंड गैस में एप्लीकेशन में यूज़ होती है, वहाँ पर डिमांड थोड़ा स्लगिशनेस है, बट डिमांड फॉर फार्मा, वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर्स इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ग्रोइंग।
तो फार्मा, वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर जो सेगमेंट्स हैं वहाँ पर जो डिमांड है वो इंटैक्ट बनी हुई है. Introduction of butyl phenols which are used in fragrance and antioxidants will also contribute meaningfully to the overall sales and help the company to tide through the global slowdown caused by the COVID-19 pandemic. तो ये एक नया जो इनका ब्यूटाइल फिनॉल्स है वहाँ से इनको लगता है कि मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन आएगा और जो स्लो डाउन इन्होंने देखा है वो थोड़ा आने वाले टाइम में सुधार सकते हैं. एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मैनेजमेंट का भी कहना है कि इस साल FY21 Q3 की परफॉर्मेंस भी Q2 के जैसे ही आने की उम्मीद है मैनेजमेंट को. तो बहुत कोई बड़ा फायरवर्क्स नहीं दिख रहा मैनेजमेंट को Q3 में. एंड अगर हम बात करते हैं FY21 में तो सेल्स में कुछ 10% का दबाव बना रहेगा एज फार एज FY20 इज़ कंसर्न. तो मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस भी थोड़ी सी कम की है बिकॉज ऑफ दिस ATBS कंट्रीब्यूशन कमिंग डाउन और वो हाई मार्जिन गेम है उनके लिए और वहाँ पर थोड़ा सा दबाव बना हुआ है. इसके अलावा ये नया केपेक्स भी कर रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल्स में. 200 करोड़ का केपेक्स है ये, फिर से एक साल के अंदर अंदर ये करेंगे. एंड रेवेन्यू पोटेंशियल जो इनको दिखता है FY22-23 तक जो इनका आएगा वो कुछ 300 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू पोटेंशियल ये देखते हैं. एंड उससे पहले जो पहले इन्होंने किया था केपेक्स उसमें भी अगर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की बात करते हैं तो 400 करोड़ का रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन वहाँ से भी आएगा. तो कंपनी इस सब चीज़ों को पता है और उस पर एक्ट कर रही है, विच इज़ अ गुड थिंग. नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट देयर फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स इज वेल. तो मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 12,500 करोड़ की मार्केट कैप है. करंट प्राइस अगर देखते हैं तो 1218 पे बंद हुआ है ये फ्राइडे को, थर्सडे को. हाई लो देखते हैं तो 1419 था और अभी ये 1218 रुपये के आसपास थोड़ा सा ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है ये. बट स्टॉक का पी देखेंगे तो 45.4 जो कि थोड़ा सा ऑन अ हायर साइड लगता है. बुक वैल्यू देखेंगे तो 137 रुपये की है जबकि प्राइस टू बुक भी काफ़ी ज़्यादा है 8.89 टाइम्स. तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मेरे को हाईली प्राइस्ड लगता है. डिविडेंड यील्ड बहुत ग्रेट नहीं है. ROCE बहुत ही ज़बरदस्त ROCE है, ROE भी बहुत ज़बरदस्त है. अगर आप बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग की तो 74.1% है. तो ये धीरे धीरे प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, वो भी हम आगे देखेंगे. अगर आप बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 276 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया था इन्होंने. अगर प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो कुछ भी नहीं है. अगर आप डेट टू इक्विटी देखेंगे तो ज़ीरो, डेट फ्री कंपनी है. उस हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कंपनी है. बट हर कंपनी का अपना एक प्राइस होता है जो कि आप एज एन इन्वेस्टर आप हमेशा देखते हैं. रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, 1398 करोड़. इंटरेस्ट कवरेज अगर देखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त ये नंबर है देखने के लिए. Now let's also talk about their financials in details. Let's talk about their customers first. तो अगर आप देखेंगे तो इनके कस्टमर्स डाउ केमिकल्स, BASF, मित्सुबिशी, ये सारे ही इनके कस्टमर्स हैं. और इनका अगर आप अगर फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो फाइनेंशियल्स में आप देख सकते हैं कि अगर है प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2020 में अगर देखते हैं तो 18 से 20 अच्छा जंप हुआ. बट 18 से 19 अच्छा जंप हुआ. बट 19 से 20 जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्ट्री पर ये आया है मार्च 2020 में बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड टेंशन्स एंड ऑल जो कि मैंने आपको पहले बताया कि सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही थी. ट्रेड टेंशन्स एंड जितना भी प्रॉब्लम थी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर तो वो इन्होंने भी फेस किया है उस चीज़ को. अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़बरदस्त जंप किया है 282 करोड़ से सीधा 334 करोड़. तो प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर बहुत अच्छे से ये ग्रो कर पा रहे हैं. जबकि अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 425 करोड़ लास्ट ईयर भी किया था और इस साल भी किया था. द ओनली डिफरेंस इज़ लाइक जो टैक्स आउटफ्लो हुआ है वो 143 करोड़ के जगह 90-91 करोड़ ही टैक्स आउटफ्लो हुआ है. इसी के अलावा अगर आप बात करते हैं अदर इनकम की तो अदर इनकम भी कुछ 45 करोड़ हुई है जबकि 30 करोड़ के आसपास ये लास्ट ईयर हुई थी. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो सेल्स नंबर नहीं बढ़ा बट अदर इनकम बढ़ी. और अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस कम हुए. तो वो कुछ एक चीज़ों पे बहुत अच्छे से इन्होंने अंकुश लगाया और नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से जंप किया.
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं तो वो भी 200 से सीधे 400 करोड़ हो गया। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफ़ी अच्छे से इनका बढ़ता जा रहा है। अगर आप 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20 देखते हैं तो फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो वो भी 2018 में 97 करोड़ था, जबकि फिर लॉस में 2019 आया। जब ये फ्री कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं, नेट कैश फ्लो की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इस साल 2020 में भी देखते हैं तो 267 करोड़ का फ्री कैश फ्लो इन्होंने जनरेट किया, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। अगर रेशियोज़, क्विकली हम रेशियोज़ की बात करते हैं, क्विक रेशियो की बात करें तो बहुत अच्छा है ये क्विक रेशियो, जो कि 6.17 टाइम्स है। ये होता क्या है, ये चीज़ है क्विक रेशियो बेसिकली कि अगर आपको अपनी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है विदाउट इवन लिक्विडेटिंग एनी असेट्स, तो उसमें आपकी कैपेबिलिटी क्या है। तो बहुत अच्छे से ये प्लेस्ड हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं। करंट रेशियो की बात करते हैं तो 7.22 विच इज़ लाइक अ फिनोमिनल नंबर, और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो करंट रेशियो जितना अच्छा होगा, मतलब करंट रेशियो इज़ करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट असेट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं 643, जबकि करंट लाइबिलिटीज़ कुछ है ही नहीं इनके पास। तो करंट रेशियो इतना ज़बरदस्त बहुत कम कंपनी में आपको मिलेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत ज़बरदस्त है। एसेट टर्नओवर रेशियो अगर देखते हैं तो वो 0.71। कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो वो थोड़ा सा मेरे को पुअरली प्लेस्ड दिखता है, क्योंकि कैश ये अच्छे से जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर कैश जनरेशन तेज़ी से नहीं कर पा रहे हैं मतलब, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है इस कंपनी के लिए। डेट टू इक्विटी रेशियो कुछ नहीं है, 0। फ्री कैश फ्लो पर सेल्स, तो ये बहुत बेहतरीन नंबर है। 25-26% जितना भी ये सेल्स करते हैं उसका 25%, 26% फ्री कैश फ्लो जनरेट कर लेते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो बहुत अच्छा 44%, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 32%, ROCE 32% के आसपास, रिटर्न ऑन एसेट अच्छा। सारे ही एसेट्स, ये जो जितने भी रेशियोज़ हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बहुत अच्छे नंबर हैं ये। इसकी हम अभी वैल्यूएशन रेशियोज़ की बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत पुराना डेटा है। मार्च से लेके और अभी तक काफ़ी चेंज हो चुका है, तो ये बहुत पुराना डेटा हो गया है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जो सितंबर क्वार्टर में 219 करोड़ आया है, तो ये ATBS की वजह से काफ़ी डेंट आया है इस कंपनी को, और ATBS की वजह से ये आने वाला क्वार्टर भी इसी तरह का दिखता है कंपनी को। और उसके बाद अगर इनको कुछ टर्न अराउंड दिखता है तो अप्रैल 2021 से टर्न अराउंड दिखता है, जो कि मैनेजमेंट ने बहुत क्लियरली अपने गाइडेंस में बोला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न एज वेल। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको ये दिख सकता है। अगर आप 5 ईयर्स में देखते हैं, 2015 में मैनेजमेंट के पास, प्रमोटर के पास 72% की होल्डिंग थी, और ये बढ़कर हो गई 2016 में 74%। उसी के आसपास ये पूरा चलता जा रहा है 74%। और प्रमोटर ने स्लोली एंड स्टेडीली अपना स्टेक बढ़ाया है। 74.01 था सितंबर क्वार्टर लास्ट ईयर में, 01 से ये बढ़ाया 74.05, 74.06। और इसी तरह से अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की भी आप होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। ये 5.59 था सितंबर 2019 क्वार्टर में, और 4.77% था FIIs का। और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, थोड़ा सा बढ़ ही रही है। अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में 25.94% है। इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 11.25 से थोड़ी सी घटी है सितंबर में, 10.52%। और नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब कि पब्लिक के पास 15.42% अभी भी है। आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसको पॉज करके आप ये देख सकते हैं। FIS 3.93% है, जबकि अगर आप जून क्वार्टर में देखते हैं तो 5.08 था। तो FIIs भी थोड़ा सा इन्होंने अपनी पोजीशन हल्की की है, सीधे 5% से 4% पे लेके आए, तो 1% इन्होंने अपनी पोजीशन हल्की की है। जबकि म्यूचुअल फंड देखेंगे तो 5.5% से इन्होंने 6.5% की है, तो ऑलमोस्ट 1% कंज्यूम कर लिया है म्यूचुअल फंड्स ने। तो अब हम इसमें करें क्या, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड कि अब हम इसमें आगे आने वाला टाइम कैसा होगा। तो बहुत फायरवर्क्स ही मेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझने वाली। एक कि इसका फुल्ली वैल्यूड ये स्टॉक मुझे लगता है। आने वाले टाइम में 2 क्वार्टर का पेन है, तो इसके हम चार्ट भी एक बार देख लेते हैं, चार्ट पर ये किस तरह से दिखता है। अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो इसने
EMA जो है इसका 1091, तो ये 1100 रुपये का जो है यहाँ पर अगर किसी को मिलता है तो आई थिंक लेना चाहिए। उसके ऊपर अभी मुझे लगता है कि ये फुल्ली वैल्यूड है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अगर ये नीचे आता है तो उस वक्त आप देख सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी बना है। मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पर ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है जो कि इसको थोड़ा सा नीचे लाने का दमखम रखता है। और अगर ये ऐसा हुआ तो ये आपके लिए बेस्ट प्राइस लेने वाला जो होगा वो होगा 1095-1100 के आसपास, जो कि इसका डबल बॉटम दिख रहा है मुझे डेली चार्ट पर। तो बहुत जल्दबाजी में लेने की ज़रूरत मुझे इस स्टॉक में नहीं लगती है, और अगर आपको लेना है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, 2-3 साल 4 साल के हिसाब से है, तो मैंने जैसे बताया जितना भी केपेक्स हो रहा है वो फ्रूटफुल हो जाएगा आने वाले टाइम में। FY 22-23 में जो है वो बहुत अच्छे से रेवेन्यू पोटेंशियल जो इनको दिख रहा है वो 400 करोड़ प्लस 300 करोड़, तो ये ऑलमोस्ट 700 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल इनको दिख रहा है। द ओनली थिंग इज़ लाइक मार्जिन को हमें थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा। रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, पर अगर ATBS का फिर से डिमांड रिकवर नहीं हुई तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बट स्टिल आई फील लॉन्ग टर्म सेटअप बहुत अच्छा है इस कंपनी का, और इनोवेशन पे जो एक खर्चा कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में फ्रूट्स ज़रूर देंगे। सो दिस इज़ इट। इन केस यू लाइक माई वीडियोज़, यू लाइक माई कंटेंट एज वेल, सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और इसके अलावा कोई और वीडियो आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो डू लेट मी नो, सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन कम बैक टू यू विद दोज सॉर्ट ऑफ वीडियोज़ एज वेल। केस यू हैवेंट ओपन योर डीमैट अकाउंट, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। एंजल ब्रोकिंग के थ्रू आप डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। और फॉर any swing trading ideas you can follow me on my Twitter handle as well as on the Telegram channel as well. फ्री ऑफ कॉस्ट में ये आइडियाज़ आपको देता हूँ, बट जो भी आप पोजीशन बनाए डू डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, बिकॉज जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका है और लॉस होगा तो भी आपका है, बिकॉज 100% गारंटी कोई दे नहीं सकता। एंड मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस वाइल यू make any positions in the share market right now. So this is it. I hope you like my video, and we'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video.